Good morning and welcome to the maths class. So students, we have done some questions. चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं. Okay. Next is 12th. अब क्या है कि a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest points at one of the numbers. इसको स्पिन करोगे तो ये जो आपके पास निडल है ये कहीं ना कहीं ये स्टॉप होने वाली है. ओके, 1 to 8 नंबर्स है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट फर्स्ट पॉइंट आता है 8 कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 8 पे रुक सकता है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. 8 कितनी बार है? 1 बार है. 1 ओवर टोटल कितने हैं? ये टोटल 8 है तो 1 ओवर 8. ओके, नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसमें से? तो यू सी ऑड नंबर्स क्या है. अच्छा, वन थिंग मोर, जो टोटल आउटकम्स होंगे दैट शुड बी इन करली ब्रैकेट्स. ये हमेशा याद रखना, करली ब्रैकेट्स में टोटल आउटकम्स होनी चाहिए. मतलब कोई भी आउटकम्स आप राइट कर रहे हो दैट शुड बी इन करली ब्रैकेट. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आउटकम्स लिख रहा हूँ, किसके आउटकम लिख रहा हूँ? ऑड नंबर्स की, तो मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा उसे. क्लियर? तो देखो यहाँ पे ऑड नंबर्स क्या है? 1 3 5 7. यहाँ से ये ऑड नंबर्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, उनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. वही फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स आप फाइंड आउट खुद करोगे. दैट विल बी कितना है फेवर में? 1 2 3 4 नंबर फेवर में है तो इट विल बी 4 ओवर 8. तो डिवाइड करोगे इट विल बी 1 ओवर 2 आने वाला है. चलिए ठीक है. नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर. 2 से बड़ा क्या होता है? 3 4 5 6 7 8. तो प्रोबेबिलिटी अब ब्रैकेट में क्या राइट करना है? नंबर ग्रेटर देन 2. ठीक है, और अगेन फॉर्मूला राइट करना है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. ठीक है, फेवर में कितना है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 ओवर 8 डिवाइड कर लेना. दैट विल बी योर सॉल्यूशन. नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर. ठीक है, नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर. तो सारे के सारे 9 से छोटे हैं तो वही राइट करना है 1 2 3 4. तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट नंबर लेस देन 9 क्या होने वाला है? 8 ओवर 8. फेवरेबल आउटकम दैट विल बी 1. सो सिमिलरली ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे दैट इज, और दिस इज ओके. चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. When a die is thrown, find the probability of getting a prime number. die मतलब जो आप लूडो खेलते हो उसमें जो बॉल सा होता है वो, उसको डाई कहते हैं. ठीक है, उस पर आपको पता है डाई पे क्या, हर एक सरफेस पे क्या लिखा होता है? ऐसे डॉट डॉट होते हैं. 1 यहाँ पे 1 होगा, फिर ऐसे यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 यहाँ पे ऐसे डॉट होते हैं, फिर 4 5 6. मतलब टोटल आउटकम्स क्या आने वाली है? 1 2 3 4 5 6. क्लियर? सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है प्राइम नंबर की इनमें से. ओके, फ्रॉम अबव. ओके, प्राइम नंबर्स. अब आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है. तो प्राइम नंबर इज 2 3 5. ये प्राइम नंबर्स है यहाँ पे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर फाइंड आउट करिए हमने. दैट विल बी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. फेवर में कितने आउटकम्स है? 1 2 3 और टोटल कितने थे? ये 6. तो 3 ओवर 6 दैट इज 1 ओवर 2. नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में नंबर दैट इज 3 4 5. तो प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट. नाउ दिस विल बी टास्क फॉर यू. ये खुद करना है सॉल्व इसको. नंबर बिटवीन 2 एंड 6. ठीक है, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. वो आप खुद करोगे. ऑड नंबर्स. अब आपको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं. इसमें से ऑड नंबर चूज करना है और आपको उसकी साथ के साथ प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है. सो दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 14. 13 एंड 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रीवियस वन वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट करते हैं 14. अब ये बोलता है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, कार्ड्स मतलब गड्डी थी और उसमें आपको पता है एक गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं? दैट इज 52. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बाय 1. सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी आप खुद फाइंड आउट करोगे. आई जस्ट टेल यू, आई विल गिव यू द हिंट. ओके चलिए ठीक है. फर्स्ट पार्ट दैट इज ए किंग ऑफ रेड कलर. ए किंग ऑफ रेड कलर. अब आपको पता है जो कार्ड होते हैं उसमें क्या होता है?
इसको चिड़िया कहते हैं, ये चिड़िया होती है, और स्पेड बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पेड, नो नो नो, चिड़िया क्लब बोलते हैं, क्लब, ठीक है, क्लब होता है। फिर इसको हार्ट बोलते हैं, ये हार्ट होता है, ठीक है, और दिस इज डायमंड, इसको डायमंड बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज लाइक दिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्पेड। यही होता है ना, चिड़िया, एट, पान, नो पान और हुकुम, ये होता है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब देखो क्या होता है, नाउ यू सी ए किंग ऑफ रेड कलर। अब आपको पता है रेड कलर मतलब डायमंड और हार्ट, ठीक है, 8 और आपके पास जो पान होता है दैट इज रेड कलर। और ये क्या बोलता है, किंग होना चाहिए उसमें, किंग कितना होता है, एक डायमंड का किंग हो गया और एक हार्ट का किंग हो गया, तो टोटल कितने किंग होते हैं आपके पास, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है आपको, यू विल राइट प्रोबेबिलिटी, ऐसे राइट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, लाइक दिस, ठीक है। फिर फॉर्मूला राइट करना है, दैट विल बी favorable outcomes over total outcomes, which is equals to 2 over 52, which is equals to 1 over 16, clear। so next अब होता है फेस कार्ड। अब आपको पता है फेस कार्ड कितने होते हैं, 11, 12, 13, क्या बोलते हैं उसको, हुकुम, रानी और बादशाह, यही होते हैं ना। मतलब आपके पास 3 इसके हो गए, 11, 12, 13, 3 इसके हो गए क्लब के, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, मतलब 12 होते हैं टोटल। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड वो आपको खुद फाइंड आउट करनी है। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड और फेस कार्ड, रेड का मतलब है आपके पास 8 और पान रेड कलर के होते हैं, तो 3 फेस कार्ड, फेस का मतलब है फेस जिसमें फेस होता है बना हुआ कार्ड में, ठीक है, दैट इज 3 डायमंड के हो गए और 3 हार्ट के हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड दैट विल बी 6 over 52, ओके। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक, जैक मतलब 11 को बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको हुकुम, ठीक है। और आपको पता है एक ही हुकुम का पता होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट क्या होने वाली है, दैट विल बी 1 over 52। अब देखो स्पेड, आपको पता है स्पेड का मतलब है हुकुम, टोटल स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, दैट इज 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या होने वाली है, दैट विल बी 13 over, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में राइट करना है, 13 over 52 डिवाइडेड, अगर डिवाइड होता है ठीक है, नहीं होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। यू आर गिवन विद 5 कार्ड्स, ऐसे 5 कार्ड्स दिए, डायमंड के 8 के 5 कार्ड है, दैट इज 10, जैक, 10, 11, 12, 13 और ये इक्का हो गया, ठीक है। ये गिवन है 10, जैक, क्वीन, किंग, एस, ठीक है, मतलब टोटल कार्ड्स कितने हुए, 5। तो ये बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। क्वीन की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। आपको पता है क्वीन कितनी बार अपीयर हो रहा है, 1 टाइम्स, और टोटल कार्ड्स थे 5, तो 1 over 5। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को उठाया गया और साइड में रखा गया, तो क्वीन को अगर रिमूव कर दिया गया तो कार्ड कितने बच गए हमारे पास, दैट इज 4। अब ये बोलता है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, एस की। आपको पता है एस 1 बार है और टोटल कार्ड्स कितने हैं अब हमारे पास, 1 over 4। सेकेंड बी पार्ट, फॉर्मूला भी राइट करना है, दैट इज, अब ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी 0 over 4 विच इज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट है ये, ओके। सो दैट्स इट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्योंकि क्वीन तो है ही, क्वीन तो हमने रिमूव कर दी थी, क्वीन को तो हटा दिया था, जब क्वीन थी ही नहीं तो आएगी कहाँ से, तो 0 over 4, इट मीन्स इट इज ऑल्सो 0। सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 16। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि आपके पास डिफेक्टिव पेन गिवन है एंड गुड पेन गिवन है। डिफेक्टिव मतलब खराब पेन, गुड पेन मतलब जो ठीक है। तो टोटल पेन कितने में, एड अप द बोथ
सो अब ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन आपको फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो फेवर में क्या है आपके पास? गुड पेन। गुड पेन कितने हैं? 132 और टोटल कितने हैं? 144। दोनों को डिवाइड करके दैट विल बी द सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे इसको ऑपरेट अच्छे से करना है। सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। आई एम होल्डिंग द 17। इसके बाद करते हैं इसको। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। आपके पास क्या है? एक बॉक्स है, उसमें डिस्क रखी गई है और उस पर नंबर राइट किया गया है डिस्क पे 1 to 90, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिस्क, 7 डिस्क, 8 डिस्क, ऐसे राइट किया है, उसके ऊपर नंबर राइट किया है। तो मतलब 1 to 90 कितनी डिस्क बन रही है? टोटल बन रही है आपके पास 90 डिस्क। ओके, मतलब टोटल आउटकम हमारे पास 90 है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स फर्स्ट पार्ट। कि भाई हमने उस बॉक्स में विदाउट लुकिंग इन टू द बॉक्स हमने एक डिस्क उठाई ऐसे करके, अब हमें नहीं पता है वो कौन सी डिस्क है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? 2 डिजिट नंबर, कि आप जो डिस्क उठाओगे उस पर 2 डिजिट नंबर राइट किया होगा, 2 डिजिट नंबर। अब आपको पता है 1 to 90 में 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 81, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 1 डिजिट नंबर। अब 9 के बाद आ गया 10, यहाँ पे आ गया 2 डिजिट 1 और 0, फिर 10 11 12, ये चलता रहेगा 90 तक 2 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। मतलब 81 होते हैं, 90 माइनस 9 कर लो, दैट इज 81। तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ये आप खुद फाइंड आउट करने वाले हो। अब आप प्रोबेबिलिटी तो समझ चुके हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। सो आपको ये फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट देखो, ये बोलता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हुआ 25 और 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81। ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर आपके पास, मतलब जो कंप्लीट स्क्वायर में होते हैं। देखो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट विल बी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। टोटल तो आपको पता है कितना है? 90 है, और ये कितना है? 1 2, फेवर में कितना है हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/90। सो इट मीन्स 1/10 आने वाला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट इसका। ए नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 विच इज इक्वल्स टू, वो क्या होने वाला है? 5 10 15 20 25 सो ऑन, ये आप खुद करने वाले हो। लास्ट तक कहाँ जाने वाला है? 90 तक। तो प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू, वो आपको पता होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दैट्स इट। चलिए अब करते हैं 17 ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 17 फर्स्ट पार्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट बाद में राइट करते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, मतलब टोटल कितने बल्ब्स है? 20। टोटल बल्ब्स आपका 20 है। कंटेन 4 डिफेक्टिव 1, मतलब डिफेक्टिव कितने हैं उसमें? 4। और फिर नॉन डिफेक्टिव कितने होने वाले हैं? नॉन डिफेक्टिव मतलब जो ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब दैट विल बी 20 माइनस 4, मतलब 16 हमारे पास उसमें ठीक बल्ब है और 4 उसमें क्या है? दैट इज डिफेक्टिव। ओके, 1 बल्ब, अब फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली उठाया गया है एक बल्ब को उस लॉट से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विच इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ओके, अब डिफेक्टिव देखो कितने हैं? डिफेक्टिव आपके पास 4 है और टोटल कितने थे? 21/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी दिस वन,
ओके, चलिए ठीक है, ये तो हो गया, ये तो इजी था कि फाइंड आउट हो चुका है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज वेयर इज द सेकंड पार्ट। ओके, सपोज द बल्ब ड्रॉन, जो हमने बल्ब निकाला वहां से, वो बल्ब जो हमने निकाला इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। लेट अस सपोज इस बॉक्स में से आपने एक बल्ब लिया, ठीक है, और वो क्या था, वो डिफेक्टिव नहीं था और हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। रिप्लेस का मतलब है हमने उसको वापस उस डब्बे में नहीं रखा, ठीक है, उस लॉट में नहीं रखा, जहां पे सारे बल्ब थे उस लॉट में उसको नहीं रखा हमने, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि भाई हमने जो बल्ब उठाया था, लेट अस सपोज वो डिफेक्टिव नहीं था और हमने उसको बॉक्स में नहीं डाल के उसको साइड में रख दिया, साइड में रख दिया उसको, ठीक है। तो अगर हमने उसको साइड में रख दिया उस बल्ब को, तो हमारे पास अब इस बॉक्स के अंदर कितने बल्ब थे, 19, क्योंकि एक बल्ब तो चला गया, ठीक है। अगर 19 बल्ब चले गए तो मतलब 4 इसमें से डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने वाले होने वाले हैं, 19 माइनस 4 दैट इज 15 होने वाले हैं, क्योंकि वो बल्ब हमने रिप्लेस नहीं किया, उसको हमने साइड में रख दिया। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस है यहाँ पे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना कि हमने जो बल्ब उठाया उसको देखा ये तो ठीक है, हमने उसको साइड में रखा। अब यहाँ थे 20 में से एक बल्ब साइड हो चुका है, तो कितने बल्ब रह चुके हैं हमारे पास, दैट इज 19 बल्ब, ठीक है। तो 19 बल्ब है और उसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होने वाले हैं, 19 माइनस 4। सो स्टूडेंट्स यू विल राइट bulb drawn is not defective and is not replaced, ठीक है, उसको हमने क्या किया, रिप्लेस नहीं किया। therefore total bulbs left is equals to 20 minus 1 which is equals to 19। क्लियर? टोटल बल्ब्स अब हमारे पास कितने रह चुके हैं, 19, जिसमें से डिफेक्टिव कितना बोलता था ये, डिफेक्टिव इज इक्वल्स टू 4, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होने वाले हैं आपके पास, दैट विल बी 4, 19 माइनस 4 दैट इज 15 होने वाला है। क्लियर? सो सेकेंड पार्ट है ये नहीं बनाना है, इसको बनाने की देयर इज नो नीड। आपको सेकंड फिर बोलता है ये यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब देखो नॉट डिफेक्टिव कितने बल्ब्स हैं आपके पास, 15, और टोटल बल्ब्स कितने हैं आपके पास, 19, तो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। बस यही डिफरेंस था यहाँ पे, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं था। सो स्टूडेंट्स बस हम इतना ही करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट्स इट, ये हो चुका है। और अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर प्रोबेबिलिटी देयर इज नथिंग डिफिकल्ट नाउ। सो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो सबसे इजी चैप्टर है आपके पूरे मैथ्स में, ठीक है। बस अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा, हल्का सा, वो भी सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए।